गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जसवंत सिंह हिस्ट्री से। आज हम बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की। कल हमने बात की थी निम्न पूरा पाषाण काल की, जिसमें अपन ने सामग्री, उपकरण, चॉपर, चॉपिंग और निर्माण विधि के बारे में बताया था। आज अपन बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की। मध्य पूरा पाषाण काल का समय 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है भारत में। यानी जो इस सभ्यता या संस्कृति का जो समय था, ये 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य ये संस्कृति पल्लवित पुष्पित हुई थी। उस समय के जो उपकरण के बनाने के लिए जो सामग्री थी वह जैस्पर, चैपर्ट, क्वार्ट्जाइट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस समय जो मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण थे पत्थर से बनाने के, उपकरण में वेदनी, वेदक, खुर्चनी आदि थे। यानी ये पहले की जगह जो उपकरण बड़े थे उसकी जगह छोटे थे, और खुर्चनी यानी किसी को निकालने के लिए, वेदक छेद करने के लिए आदि इसके लिए काम आती थी। इसके साथ में ही ये पुराने उपकरण चॉपर और चॉपिंग वो भी थे, पर इस काल में सर्वाधिक वेदक, वेदनी, खुर्चनी आदि उपकरण मिले, इसलिए इस संस्कृति को निम्न पूरा पाषाण काल से अलग किया गया और इसका नाम मध्य पूरा पाषाण काल कहा गया। पर ये एक समझ है कि दोनों में उपकरण पुराने वाले भी लगातार मिलते रहे, ऐसे नहीं कि एकदम ही वो खत्म हो गए थे, मिल रहे थे, लेकिन अधिक मात्रा में नवीन उपकरण मिले, इसलिए इस संस्कृति का नाम मध्य पूरा पाषाण काल दिया गया। इस समय प्रमुख जो स्थान थे भारत में उत्खनन के क्षेत्र, राजस्थान में देखें तो डिडवाना, पुष्कर आदि थे। दक्षिण भारत में चित्तूर, नालगोंडा। इस समय जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उपकरण या उत्खनन क्षेत्र मिले वो नर्मदा क्षेत्र में मिले हैं, जिसमें नेवासा प्रमुख है। उत्तर पश्चिम भारत से अधिक प्रायद्वीपीय भारत में मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य अधिक मिले, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सर्वाधिक उत्खनन क्षेत्र यहाँ से मिले, जहाँ पर इस संस्कृति सभ्यता के साक्ष्य हमें मिले। उपकरण जो थे परिष्कृत थे। पहले की जगह जो उपकरण थे भोथरे थे, अनगढ़े थे, उसकी जगह ये थोड़े से व्यवस्थित थे, छोटे थे और गढ़े हुए थे। यूरोपियन संस्कृति से मिलते जुलते संस्कृति के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इस समय मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूम रहा था। उसका जीवन यायावर था, यानी घुमक्कड़ जीवन था, खानाबदोश जीवन था। शाकाहारी मांसाहारी दोनों का प्रयोग करता था। कंदमूल, फल फूल आदि का प्रयोग करता था। साथ में शिकार के द्वारा मिले मांस का भी प्रयोग करता था। मानव समूह में रहता था। समूह की जनसंख्या लगभग स्थिर थी। संग्रहण करता था, आखेट करता था, और वैवाहिक संबंध या पारिवारिक संबंध या अन्य संस्कृतियों का, जैसे परिवार है, विवाह संबंध है या अन्य जो आयोजन थे, वैसी संरचनाएं यहाँ अपन को देखने को या वैसे संस्थाएं इस समाज में अभी देखने को नहीं मिलती। आग का प्रयोग की शुरुआत यहाँ देखने को मिलती है। इस संस्कृति ने आगे की संस्कृति को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे लोगों में आग के प्रयोग से नज़दीक आने की संभावनाएं बढ़ी, संवाद की संभावनाएं बढ़ी। इस प्रकार यहाँ देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति से थोड़ा सा भिन्न देखने को मिले। उपकरणों में नवीनता आई, छोटे बने, साथ में उनकी मारक क्षमता अधिक थी। उनके उपकरण की जो सामग्री थी वो कम लग रही थी। साथ में घुमक्कड़ जीवन के साथ साथ में खाने पीने की चीज़ें की प्रयोग उपकरणों से अधिक होने लगा। साथ में संग्रहण फल फूल कंदमूलों का होने लगा। पर अभी भी मानव पहले की तरह ही घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
लगातार घूम रहा था। क्षेत्र जैसी अधिकार या क्षेत्र विशेष पर अधिकार जैसी बात अभी सामने नहीं आई, या कोई प्रमुख हो ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई। राजतंत्र, लोकतंत्र या प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से देखने को यहाँ पर नहीं मिलती। एक घुमक्कड़ जीवन अभी भी यहाँ पर था। इस प्रकार ये संस्कृति भी एक प्रकार से निम्न पूरा पाषाण से थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित नहीं हुई थी। लेकिन मानव धीरे धीरे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा था।